मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। विक्रमजीत भाई पूछ रहे हैं क्लास एडवांस नोट्स क्लास मैथ्स की बुक कब आएगी। बता तुझे क्या जवाब दूं, तो किस में खुश होगा। आ गई है, शायद परसों से मार्केट में पहुंच जाएगी। अभी होलसेलर के पास पहुंच गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली इन नेक्स्ट 2 और 3 डेज आपके क्षेत्र में भी पहुंच जाएगी। अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। देखो यार, सबसे पहली बात तो आपके साथ ये कि मैंने 2 चैप्टर आपको कराए हैं अभी करंट में ताजे ताजे। एक है प्रोबेबिलिटी, जिसे हिंदी में हम प्रायिकता कहते हैं, और दूसरा मैंने कराया सांख्यिकी स्टैट्स। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों का ही एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है और सवाल ठीक ठाक इसमें पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये दोनों ही चैप्टर बहुत शांति से पढ़े होंगे और आप पढ़ भी रहे होंगे इन्हें, क्योंकि अगर आप टाइम से पढ़ लेंगे इन्हें तो मजा आएगा आपको पढ़ने में। अब बात आती है कि सर इन दोनों का क्विक रिवीजन कब होगा। मेरे प्यारे बच्चों, स्टैट्स का तो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को ही आपको क्विक रिवीजन मिल जाएगा। आज शाम को इवनिंग में आपको इसका क्विक रिवीजन मिल जाएगा सांख्यिकी का। और मैं कोशिश करूंगा कि पूरे 15 से 20 मिनट में आपको पूरी सांख्यिकी रिवाइज करा दूं, और अच्छे से रिवाइज कराऊंगा। यानी अगर आप उतना भी 2-3 बार पढ़ लेंगे उसी चीज को मैं जो आज सिखाऊंगा, तो आपके स्टैट्स में 100/100 नंबर आएंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। कृष्णा भाई कह रहा है मेरे पास RS अग्रवाल की बुक है। बिल्कुल हो आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, बट ये किताबें काम की नहीं है इस सेंस में, क्योंकि अभी जो SSC क्वेश्चन पूछता है हमें उसी पर फोकस करना है। जय मां सरस्वती प्रेम भाई गौर जी। अब आ जाइए। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों करेंगे। बहुत सारे बच्चों की लगातार कमेंट आ रहे थे और मैंने कहा भी था कि आप जो कमेंट करते हैं हम उन सबको पढ़ते हैं। स्टैट्स के मिसलेनियस के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, आप उसको टेंशन फ्री रहो। जो स्टैट्स के क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे उनमें हर एक क्वेश्चन का, सिंगल क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल जाएगा। बहुत जल्दी दे दूंगा स्टैट्स वाले को, आप परेशान ना हो। देखो यार, हर एक बच्चे के मन में ये सवाल आ रहा है कि प्लानर बताइए। स्पेलिंग जानता नहीं क्या है प्लानर का। मतलब हुआ कि भाई किस टॉपिक को कब शुरू करेंगे और कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लिए भी ये डिसाइड कर पाना एक टीचर के लिए बड़ा मुश्किल है कि कोई चीज कितने दिन में खत्म हो जाएगी। एक भाई कह रहा है इट इज एन रिकॉर्डेड क्लास। उल्लू के पट्टे, पढ़ाई में ध्यान दे लेने, बकवास कर रहा है। तो इवनिंग में एक मेरा यूट्यूब चैनल है रिवीजन गुरु जी, आप उस पर चले जाइएगा। शाम को अपने आप मिल जाएगी आपको रिवीजन गुरु जी। मैंने शूट कर दिया, वो एडिट हो रही है बस। तो एडिट होने के बाद वो उस पर डल जाएगी। दोपहर को भी डल सकती, शाम को भी, आप परेशान ना हो। ठीक है जी। हाँ। तो जो भाई कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड है, वो इस बात में क्या, थोड़ी देर बाद लगा देना दूसरी पेन जी, उस पर लैपटॉप पे लगा दो जब तक। तो कहानी ये है कि आप इतना आसानी से चीजों को मत सोचिए कि रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड कुछ भी नहीं है। लाइव बैच है। इस समय समय हुआ 9:37 का है। ठीक है। और मेरी दाढ़ी भी आ रही, शक्ल भी आप समझ रहे होंगे। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। अब मैं आपको आज का प्लानर बता रहा हूं कि आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं और कितने टाइम में हम उसको खत्म कर देंगे। ठीक है। और अभी जो हमारा प्लान होगा वो ये होगा कि मैं अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री करा रहा हूं। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 8 से 9 क्लासें लगेंगी, रेगुलर क्लास होंगी। 8 से 9 क्लासों में आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री मेरे प्यारे बच्चों 15 क्लासें लेंगी। ज्योमेट्री हमारा 15 भी क्लासें हो सकती है, और 2 4 5 क्लासें ऊपर नीचे भी हो सकती है, क्योंकि पढ़ाते वक्त हमें अंदाजा नहीं होता कि कोई चीज़ कितनी लंबी जा रही है और कितने टाइम में खत्म होगी। ट्रिग्नोमेट्री होगी, ज्योमेट्री होगी। इसके बाद आएगा मेरे प्यारे बच्चों मेंसुरेशन 2D। मैं इसी के साथ मर्ज करके पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन 2D को, ज्योमेट्री को। लेकिन मेंसुरेशन 3D जो होगी वो एक बिल्कुल डिफरेंट सेटअप होगा, और इसको डिफरेंटली ही आपको पढ़ना होगा, और इसमें 7 से 8 क्लासें लगेंगी। ठीक है। और इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें मेरे प्यारे बच्चों 3 से 5 क्लासें लगेंगी, और 3 से 5 क्लास में ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। इसी को हम एडवांस पोर्शन कहते हैं। तो ये एडवांस पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये शेड्यूल है। यानी मोटी मोटी बात करें तो 9 क्लास से यहाँ ले लेते हैं, 18 क्लास से 27, और भैया 8 5 13,
यानी लगभग 1.5 महीने का सिलेबस है ये, 1.5 महीने में ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। एडवांस में जो नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा वाला पोर्शन होता है वो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है जी। उसके बाद ये टॉपिक कितने टाइम में हो जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चों की जो डिमांड थी कि सर कितने टाइम में कौन सी चीज आप खत्म करा देंगे, वो पहले से एक्सप्लेन किया करें। तो आज मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब आप शांत हो जाइए। हाँ, नंबर सिस्टम अलजेब्रा का एक जगह मैं प्रोवाइड कराता हूँ अजीत भाई, अब उसी चीज पर आपके साथ लग रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, दीक्षा, अजीत, प्रेम, सुभा, सुभाष, पीयूष, जल्दी जल्दी सब कमेंट कर लीजिए। आप सभी को जय मां सरस्वती, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पूनम जी, तुम्हारा पेपर है पूनम बेटा, तो कहना क्या चाह रहे हो, आपका कमेंट सर वो मैं करा दूंगा अजीत भाई। कृष्णा, दीक्षा, रितिका, रोशन, आंचल, अंशुल, रोशनी, ठीक है रोशनी बेटा, शिवानी, प्रेम, मेरे प्यारे बच्चों, अमित, अभिषेक, हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री। अब हम पढ़ाई पर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम जो बताने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाने क्या जा रहे हैं, ये लगभग 8 से 9 क्लासें लेगा ट्रिग्नोमेट्री। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेसिक ट्रिपलेट। ट्रिपलेट होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज। लगभग 30 से 40 मिनट का समय लगेगा, इसमें 30 मिनट में भी खत्म हो जाएगा। ये बेसिक ट्रिपलेट की कहानी है, ये सबसे शुरुआत में पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पहले सिखाऊंगा, उसके बाद फिर टेबल से वैल्यू देखना, उसको पुट करना, उस पर जो सवाल आते हैं वो सिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज क्या होती है, कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है। फिर मैं आपको एंगल की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एडवांस आइडेंटिटीज के भी फार्मूला यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन सी प्लस साइन डी, ये सारे फार्मूले भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हम वैल्यू पुटिंग पे जाएंगे। जैसे अलजेब्रा में वैल्यू पुट किया जाता है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में भी वैल्यू पुट की जाती है। उसके बाद जाएंगे हम सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, जहां हम रेडियन, डिग्री मेजर, इस तरह से। उसके बाद आएंगे हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू में ही मैं आपको ग्राफ समझा रहा हूँ कि भाई साइन का ग्राफ कैसे मूव करता है, कोस का कैसे, वो सब। और सबसे आखिरी में हम चर्चा करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे कुछ टॉपिक हैं जिनके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। सबसे पहले टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं बेसिक ट्रिपलेट्स। बेसिक ट्रिपलेट से मेरा मतलब है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी एंगल होता है, मान लीजिए इस एंगल पे, यानी ऑब्जर्वर अगर यहां खड़ा होकर देखने लग रहा है, यहां खड़ा होकर देखने लग रहा है, तो इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में हम लंब कहते हैं। आगे से हम उसे पी से ही डिनोट करेंगे, बस इसे ध्यान रखना। ये जहां खड़ा हुआ है इसे हम आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। और मेरे दोस्तों, हम इसे बी से डिनोट करेंगे। और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसे हम कर्ण कहते हैं, जिसे हम हाइपोटेन्यूस एच के नाम से डिनोट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसके तीनों साइडों के रिलेशन पे भी बात कर रहे हैं। जी राहुल जी, मैं आपकी बात पे जवाब देता हूं। अब आप जो भी कमेंट करते हो थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखना, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। ठीक है अंशुल भाई, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, थोड़ी देर के लिए पढ़ाई पे आने दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बेसिक ट्रिपलेट में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, लंब, आधार, कर्ण, तीनों के बीच में एक संबंध बता रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस साहब थे, उन्होंने ये रिलेशन दिया था कि भाई लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग हमेशा ही कर्ण के वर्ग के बराबर होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, होगा क्या कि मैं आपको कोई दो साइड दे दूंगा, जैसे मैंने ये साइड और ये साइड दे दी, ये साइड में आपसे पूछ लूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां बना के दे दी, और मैंने आपको कहा कि भैया ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है जी। इसमें ये वाली साइड है 10 राइट एंगल की, ये वाली साइड है 12, ये वाली साइड निकाल के बताओ। तो आप कहेंगे जी ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस ना, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेन्यूस, थोड़ी देर के लिए। और सर जी हमको रिलेशन पता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
तो सर परपेंडिकुलर कितना है 10, 10 का वर्ग 100, 20 कितना है सर 12, 12 का वर्ग 144 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो एच की जो वैल्यू आएगी वो 244 आएगी। तो ये मेरा आंसर है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टडी में हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि जो सवाल पूछे जाते हैं वहां पे हमें इन चीजों की जरूरत नहीं होती कि हम इस तरह से सोल्व करें और फिर वैल्यू निकालें। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उन स्टैंडर्ड रिजल्ट पे आपके साथ बात करेंगे जहां आपको कुछ बेसिक रिजल्ट्स याद रखने हैं। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि बताओ यार 3 4 5 क्या किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हैं, 3 4 5 किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हैं, तो आप याद रख लीजिए कि हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। अदरवाइज आपको चेक करनी पड़ेगी, भैया इसका जोड़ करो मतलब वर्क करो, फिर इसका वर्क करो, फिर सबसे बड़ी भुजा का वर्क करो। तो 3 का और 9, 4 का और 16, 16 9 25 और 5 का और 25, 25 25 बराबर आ रहा है। तो हाँ सर ये सेटिस्फाई हो रही है, बात समझ में आ रही है। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें क्या करना है कि कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जिनको याद कर लेना है। सबसे बेसिक रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है 3 4 5। सबसे बेसिक रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों 3 4 5, जिसकी मैं चाहूंगा कि आप याद रखें। 3 4 5, 3 4 5 सबसे बेसिक रिजल्ट है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं 3 4 5, और मेरे बच्चे इस पे लगातार सवाल पूछा जाएगा। और जरूरी नहीं है 3 4 5, 3 4 5 के मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे 3 को 2 से गुना किया तो 6, 4 को 2 से गुना किया 8, 5 को 2 से गुना किया 10। मेरे प्यारे बच्चों में इसे 3 से गुना करूंगा तो 9, 3 3 से गुना करूंगा 12 15, 4 से गुना करेंगे तो 12 16 20, 5 से गुना करूंगा तो 15 20 25। तो मेरे प्यारे बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिपलेट हुए, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के ट्रिपलेट हुए जो आपको याद रखना है। ऐसे ही मेरे दोस्तों 5 12 13 ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। सबसे बड़ी भुजा 13 होगी, छोटी भुजाएं 5 और 12 होगी। इनके मल्टीपल भी हैं, जैसे इसे मैं 2 से गुना कर दूं तो 10 24 26, ये भी ट्रिपलेट हुआ। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों 7 24 25 ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें बनाता है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें बनाता है। 8 15 17 ये भी समकोण त्रिभुज की भुजा बनाता है। 9 40 41 ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें बनाता है। 11 60 61 ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें बनाता है। 12 35 37 समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाता है। 13 84 85 ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाता है। 20 21 29 राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हैं। 16 63 65 राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें। मेरे प्यारे बच्चों इसमें से जो मेन ट्रिपलेट हैं जो आपके पेपर में आते हैं उनके ऊपर सवाल मैं लगातार आपके साथ लेके अभी डिस्कस कर रहा हूं। यहां बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसी तरीके से 100 से आगे के भी ट्रिपलेट है। आपने करना क्या है कि सारे ट्रिपलेट एक बार कॉपी में लिख लेना है, उसके बाद की कार्रवाई आगे करनी है। मेरी बात समझे कि नहीं? ये सारे ट्रिपलेट एक बार कॉपी में लिख लेना और इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब मैं इस पे सवाल लेता हूं। एक सेकंड रुकना भाई, पीएनजी लगवा रहा हूं। बेटा लगाओ जल्दी से पीएनजी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल आपके सामने बेसिक ट्रिपलेट का है। हर एक ट्रिपलेट को मैं साइड बाय साइड लिखता रहूंगा। आपने देखा है कि एक ट्रिपलेट मैंने लिखवाया है 3 4 5, यानी किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 होती है। ध्यान ये रखना कि सबसे बड़ी भुजा जो है वो 5 लेनी है। अगर हम यहाँ फोकस करें तो ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो ये वाली साइड क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों 5। आपको निकालना नहीं है, पहले से याद रखना है। ठीक है, आ जाइए यहाँ। अब मेरे बच्चे आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एक ट्रिपलेट 3 4 5 होता है। अगर मेरे दोस्त मैं इसे भी √3 से गुना कर दूं तो ये 3 √3 हो जाएगा। इधर भी √3 से गुना कर दूं तो ये 4 √3 हो जाएगा। इधर भी √3 से गुना कर दूं तो ये 5 √3 हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि बेसिक ट्रिपलेट यही है, लेकिन बाकी इसके सारे मल्टीपल हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 4 5 ट्रिपलेट है तो इसके मल्टीपल भी ट्रिपलेट है।
यानी 3√3, 4√3 और 5√3 भी ट्रिपलेट होगा। आप कहें सर पेपर में कैसे देखें? ये देखो कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, √3, तो √3 हटा दो। अब देखो क्या 3 और 4 ट्रिपलेट बना रहा है कोई? हाँ सर, 3, 4 और 5 ट्रिपलेट बनाता है। तो 5 है तो यहाँ √3 हटाया, √3 हटाया तो यहाँ 5√3 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बताइए मेरे दोस्त, कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आप कहेंगे सर आपने बताया था 3, 4, 5 ट्रिपलेट, लेकिन ध्यान ये रखिएगा सर, आपने ये कहा कि सबसे बड़ी साइड 5 होनी चाहिए, ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड 5 होनी चाहिए। सर आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। अगर मैं कहूं ये साइड 10 है, ये साइड 16 है और ये साइड 12 है, क्या राइट एंगल है कि नहीं है? तो गलत है, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये होती है सबसे बड़ी भुजा, और ये 16 है, ये 12, ये तो गलत है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब सवाल पे आते हैं। मेरे बच्चे ये समझो कि 16 का वर्गमूल क्या हुआ? 4। 25 का वर्गमूल क्या हुआ? 5। तो सर ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, तो ये होगा 3। अच्छा, 3 को हम चाहें तो √9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे आंसर रूट की फॉर्मेट में। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बताइए मेरे दोस्त, अब आप गड़बड़ करेंगे। गड़बड़ कैसे करेंगे? अब ध्यान से पहचानना। आपको दो साइड दे रखी है, 0.15 और 0.25। ऐसे में इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, ये हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड। जब रेशियो लेंगे तो रेशियो की शायद समझ आपको होगी कि डेसिमल से डेसिमल हट जाता है रेशियो में, क्योंकि इसके बटे 100 लिखोगे, इसके बटे 100 लिखोगे। हाँ सर, समझ में आती है बात। तो ये दोनों हट जाएंगे, 5 3 15 हो जाता है सर, 5 5 25 हो जाता है। यानी सर सच बात ये बनी कि ट्रिपलेट सेट करते हो हाइपोटेनियस 5 आ रहा है, तो ये बेस आ रहा है, मतलब ये वाली साइड 3 है, तो 3 5 के साथ सर कोई ट्रिपलेट सोचा था? हाँ सर सोचा था, 4। इसका मतलब सर ये वाली साइड अगर आपकी 3 है, ये वाली साइड अगर 5 है, तो ये वाली साइड सर 4 होगी। अब ये 4 तो नहीं हो सकती, क्योंकि एक्चुअल में तो 15 थी। तो देखो 3 5 15, 5 5 25, तो 4 5 20 होगी सर। सर ये भी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो यहां पे भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट सेट करने होंगे, 0.20। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। आइए जी, फाइंड द मिसिंग साइड ऑफ ट्रायंगल। कहता है भुजा निकाल के बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें यहां ट्रिपलेट सोचना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि कुछ मेन मेन ट्रिपलेट हैं जो मैं आपको बार बार कराऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। 20 21 29 अनेक बार आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा। वैसे भी आपको याद है ये क्या कि 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441 और 29 का वर्ग होता है 841। बल्कि इस थ्रू आपको कुछ कुछ स्क्वेयर याद हो जाएंगे। देखिए पढ़ाई का फायदा यही है कि सारी चीजें रिलेट होती हैं, मिक्स मैच नहीं होती, सारी चीजें रिलेट होती, धीरे धीरे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो सर ये 20 है, ये 21 है, सबसे बड़ी साइड 29 होती है, तो दैट इज माई आंसर एंड दैट इज इन ऑप्शन ए। हाँ है ना? मैं यहां आपको याद करा रहा हूं, बाकी लिस्ट तो मैंने दे दी है। ठीक है जी। अब सर हमें यह सोचना है कि इस वाली ट्रेंगल में देखें तो ये साइड 8 है, बिल्कुल, ये हाइपोटेनियस है, ये 10 है, बेस निकालना है। तो सर 8 10 के साथ कोई कहानी है? सर मुझको तो नहीं पता। तो सर 8 हाइपोटेनियस है 10, हाइपोटेनियस है 10, तो रेशियो लेते हैं तो 2 चौकू 8, 2 5 10, 4 और 5। सर 4 5 में कुछ पढ़ा है? हाँ भाई पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है सर? सर 3 4 5 ट्रिपलेट पढ़ा हुआ है। तो 4 का डबल है, 5 का डबल है, तो 3 का भी डबल होगा सर, 6। इसका मतलब सर ये वाली साइड की लेंथ 6, ये तय। ये वाली साइड की लेंथ सर 6, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है सर। फिर सर अब एक बात बताओ, ये वाली लेंथ क्या है सर? 8, बिल्कुल। ये क्या है सर? 17। ये निकाल लेते हैं पूरा। कैसे सर? ट्रिपलेट होता है सर। क्या ट्रिपलेट होता है सर? 8 15 17 ट्रिपलेट होता है सर। 8 15 17, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है सर। ऐसा सुना है? हाँ सर सुना है। 8 15 17 ट्रिपलेट होता है सर, बिल्कुल। सर 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 सबसे बड़ी साइड होती है 17। हाँ तो 17 सेटिस्फाई कर रही है, तो 17 सबसे बड़ी है, ये 8 है। इसको भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए, 10 वाले को। ये 17 है, ये 8 है, तो ये कितनी आएगी पूरी? 15। तो 15 में से ये 6 है मेरे भाई, तो 15 में से 6 गया, ये साइड की लेंथ कितनी आई? 9। तो डीसी की लेंथ आ गई 9 सेंटीमीटर। डीसी की लेंथ आ गई मेरे प्यारे बच्चों 9 सेंटीमीटर।
आओ मेरे भाई, अब मेरे प्यारे बच्चों एक ट्रिपलेट मैंने पढ़ाया 9 40 41, 9 40 41, ध्यान रखना। तो सर सबसे बड़ी साइड जो है वो 41, ये 40, तो ये वाली लेंथ होगी 9। अब एक ट्रिक सिखा रहा हूं, उस ट्रिक को अगर आप याद रखें तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जोर से। क्या, अगर किसी ट्रेंगल की सबसे छोटी साइड दे रखी हो, स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल, समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी साइड दे रखी है, राइट एंगल ट्रायंगल सबसे छोटी साइड दे रखी है, और सबसे छोटी साइड की लेंथ मान लीजिए ए है, और ए एक ओड नंबर है, ए एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। ए एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। ए एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइडें गिवन है ना, 3 साइडें हैं, और 3 साइडों में सबसे छोटी साइड आपको दे रखी है और वो एक ओड नंबर है, तो मेरे भाई एक साइड ए होगी, तो अगली दोनों साइडें ए स्क्र -1/2, और सबसे बड़ी साइड हो सकती है ए स्क्र +1/2। आप कहें कैसे? जैसे सबसे छोटी साइड मान लीजिए 3 हो ट्रायंगल की, निकाल के बताइए बाकी दोनों साइडें क्या होंगी। तो सर अगर सबसे छोटी साइड 3 है और ओड नंबर है, तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 8, 8 का आधा 4, 9, 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10 का आधा 5। बिल्कुल ठीक है सर, 3 4 5 ट्रिपलेट हुआ। और अगर कोई रेशियो ट्रिपलेट है तो इसका मल्टीपल भी ट्रिपलेट होगा। 3 के बाद 4 तो इवन हो जाएगा, 5 ले लेता हूं, 5 के बाद 7 ले लेता हूं, 7 के बाद 9 ले लेता हूं। बताओ जी इनको, अगर सबसे छोटी साइड 5 है तो 5 का वर्ग 25, 25 में 1 गया, 24 का आधा 12, और 5 का वर्ग 25, 25 में 1 जोड़ा, 26 का आधा 13। ऐसे ही मेरे बच्चे सबसे छोटी साइड 7 हो, 7 को 49 में 1 गया, 48 का आधा 24, और मेरे भाई 49 और 1 50 का आधा 25। 9 ले लेते हैं, 9 का वर्ग 81 में से 1 गया, 80, 80 का आधा 40, और मेरे भाई 81 और 1 82, 82 का आधा 41। हाँ जी, यही है ना मेरे भाई, 41 और 42। ये सारे ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है जी। तो इन ट्रिपलेट को याद ऐसे भी रख सकते हैं, 3 है ना, तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 8, 4, 5, डिफरेंस 1 आएगा इनका। अगला 5, 12, 13, देखो लिखते रहोगे तो याद हो जाएगा। 7, 24, 25, प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी सवालों में कि अपने आप याद हो जाएगा। 9, 40, 41। आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि सब में डिफरेंस एक एक आ रहा है बड़ी दो साइडों का, तो कहीं ना कहीं तुक्का लगेगा पेपर में, इन्हीं चीजों से स्पीड बनती है। अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ी साइड 11 है ना, सबसे छोटी साइड 11 है, अब बताओ ट्रिपलेट क्या होगा। तो 11 का वर्ग 121 में 1 गया, 120 का आधा 60, तो ये साइड 60 होगी, तो ये वाली साइड सर 61 हो जाएगी। 11 60 61। तो ये भी तरीका है याद करने का, मर्जी आपकी देश आपका। हाँ है ना, किसी भाई ने कोई लोड है थे तो दस दो यार मैनू। तो इस वाले सवाल में हमें याद रखना था कि भाई 40 और 41 के बीच का डिफरेंस 1 है, तो ये पक्का सेटिंग बैठी होगी, और एक तो उसी में बैठता है ए स्क्र -1/2 और ए स्क्र +1/2। तो सर 9, 40, 41 ट्रिपलेट है, तो ये साइड की लेंथ 9 होनी। बताइए जी, इसका अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, 20, 21, 29 ट्रिपलेट होता है। बार बार करा रहा हूं ये सवाल ताकि याद हो जाए, तो इसका आंसर 21 है। आप कमेंट में धड़ाधड़ धड़ाधड़ कमेंट करिए, बताइए। कमेंट करो भाई, देखते ही, मेरा इंतजार नहीं करो। 8, 15, 17, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली साइड है 1.7, ये वाली साइड है 0.8। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें ये देखना है कि यार 8 का 0.8 है, 17 का 1.7 है, तो 15 का भी 1.5 होना चाहिए। और इस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका एक्यूरेट एंड करेक्ट आंसर।
अगला है जी 7 24 25। ट्रिपलेट होता है सर 7 24 25। जब जब सवाल आए लिखो उस ट्रिपलेट को ताकि वो याद हो जाए। 7 24 25 जुबान पे आ जाएगा, तो 25 मेरा आंसर, ऑप्शन सी। देखो यहां 24 है या 25 है, डिफरेंस एक है, तो तुरंत याद आना चाहिए सर 7 24 25। बोलते रहो मन मन में, लिखते रहो। बताओ, याद करो 7 24 25। बस बोलते रहना, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। अब बताओ, ये 7 है, ये 24 है, तो 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। 1000 है तो भैया 1000 भी आगे लगा दो। हाँ है ना मेरे भाई। मन ही मन में बोलो सर 11 60 61 ट्रिपलेट होता है। देखिए कैलकुलेट तो हम कर ही सकते हैं, इसमें कहां दो राय है, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे इसी सवाल को कैलकुलेट करना हो तो इस साइड की लेंथ मान लेते हैं एक्स, तो फिर लिखेंगे 11 का वर्ग जमा एक्स का वर्ग बराबर 61 का वर्ग। फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 61 का वर्ग माइनस 11 का वर्ग स्क्वायर रूट। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो ए माइनस बी करेंगे तो 61 में से 11 गया भैया, कितना आया 50। और फिर 61 में 11 जोड़ ए माइनस बी प्लस बी, तो यह आएगा 72। फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे भैया, 50 का वर्गमूल तो 25 गुना 2 कर देते हैं, और सर 72 को लिख लेते हैं 2 गुना 36। तो देखो सर 25 का वर्गमूल 5, 2 का 1 जोड़ा 2, 36 का वर्गमूल 6, 6 दूनी 12 पंजे 60। तो सर एक्स की वैल्यू आ गई 60। ये मेरा आंसर आ गया सर। लेकिन अगर हमें ट्रिपलेट याद होगा हम जल्दी से चीजों को ब्रेक इवन पे ले आएंगे। ये भी सेम है 11 60 61, एक एक अंक पे डेसिमल है तो अगला भी 6.1 बनेगा। बताओ भाई, सोचो भैया ये क्या है, 125 का क्यूब रूट 5। ये किसका क्यूब रूट है आपको नहीं पता होगा, लेकिन मान लो नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। आप कहें सर होता तो 3 4 5 भी, आपने वो तो नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां सबसे बड़ी भुजा 5 थी, जबकि इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा 5 नहीं है, जो आप गलती कर जाए किसी भी रूप में। 5 12 13 लेनी है, सबसे बड़ी भुजा 13, तो 12 का क्यूब होता है 1728, तो यानी ये वाला है। जिसको पता है कि 13 का क्यूब 2197, माशाल्लाह जीत गया। बताइए जी भैया, ट्रिपलेट होता है 6 8 10, तो ये वाली साइड हुई 8। ये होता है 11 60 61, तो 61 और 8 69। याद रखिए डाटा को, काम आएंगे। बताइए, देखिए मेरे बच्चे, ये गोला मारा था यहां 16 63 65। पेपर का क्वेश्चन है, हु बहू दे दिया, क्या करूं मेरी मजबूरी है। 16 63 65 मेरा आंसर है, मान जावे। 16 63 65 मेरा आंसर, 16 63 65। अच्छा ये बात ध्यान रखना, ये ट्रिपलेट वैसे याद नहीं होंगे, करते रहोगे तो याद हो गया। 16 यहाँ 63 यहाँ 65, रूट 7 का मल्टीपल है 63, रूट 7 मेरा आंसर। आप कहें जी हमें नहीं आ रहा, अब बताओ, हमें बातें समझ नहीं आ रही, अब बताओ कैसे करें पेपर में। देखो यार, करने के इंतजाम बहुत हैं, तुक्के मारने पड़ेंगे। आओ, सबसे पहली बात तो ये कि रूट 7 यहां से हटा दो, क्योंकि रेशियो है 16 और 65 है। ये बताओ 5 का वर्ग 25, यानी यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। 6 का वर्ग 36, यूनिट डिजिट 6, और इसका यूनिट डिजिट ऐसा होना चाहिए कि 6 में ये जोड़ने पे यूनिट डिजिट क्या आ जाए 5। तो देखो यहां 5 है, 5 का वर्ग करोगे तो 5 ही रहेगा, नहीं बनेगा। यहां 4 है, 4 का वर्ग 16, 6 और 6 5 नहीं बनेगा। यहां है 7, 7 का वर्ग करोगे 9, 9 और 6 15 बन सकता है। यहां है 3, 3 का वर्ग 9 और 6 15, यानी सी और डी दोनों आंसर हो सकते हैं। सी और डी दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन डी पे मेरी नजर इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि ये रूट 8 है, इसलिए मैं इसको चेक नहीं करूंगा। रूट 7 का ही रेशियो होना चाहिए, तो 63 रूट 7 मेरा आंसर हो सकता है। वो फिर मुझे तुक्केबाजी मारनी पड़ेगी, यूनिट डिजिट डिजिटल सम इधर उधर भागना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा आसान और मजेदार बात यह है कि 16 63 65 आप याद रखिए, काम आने वाली चीजें।
आइए, अब यहां फंसेंगे बहुत सारे बाबू। सर कैसे फंसेंगे? क्योंकि उन ढक्कनों को तो ये लगता है कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो सर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 लगा देंगे। अरे बावलो ढक्कनों, ये बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। कर्ण नहीं, कर्ण कहते हैं। और यही सबसे बड़ी भुजा होती है। तो 3 4 5 जो आप ट्रिपलेट लगा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? 5। और यहां राइट एंगल में क्या दे रखी है? 4। तो इसलिए ट्रिपलेट नहीं लगेगा, ये ट्रिपलेट नहीं लगेगा। भाई वो चीजें मैच भी देखो, ढक्कनों ने सब ने 5 फेंक दिया उत्तर। भाई ढक्कनों, अब क्या करो, आप इसे डिटेल में सोल्व करो। भैया इसको बेस मान लेते हैं बी, तो भैया बी का वर्ग जमा 3 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग, क्योंकि सबसे बड़ी साइड है। तो बेस का वर्ग, भाई 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। तो बेस की वैल्यू आई 16 में 9 हो गया 7, √7। तो √7 इज योर राइट आंसर। चल तेरे इसके में √7 आंसर है। तो बहुत सारे ढक्कन गलती करते हैं, लेकिन तुम ढक्कन मत बनना। दिस इज एग्जाम क्वेश्चन, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखता हूं कितने बच्चे फोड़ देंगे इसे। चल तेरे इसके में मिलाते हैं। आइए मेरे दोस्तों, एक बार बता दो यारो। 7 24 25 मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिपलेट आपने पढ़ा है? हाँ जी सर पढ़ा है। कब पढ़ा था भाई? यहाँ देखो, ये है 7 बिल्कुल, ये है सर 24 बिल्कुल, और सर ये है राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल। तो सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड की लेंथ निकल जाएगी। हाँ जी सर, कितनी निकलेगी जी? 25। 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। ये वाली साइड 25 होगी सर, ये पूरी 25 है सर, ये 12 है, तो ये वाली लेंथ क्या आ जाएगी? 13। हाँ जी सर, ये बात मानते हैं। और सर ये 24 है, ये 13 है, तो ये बेस निकाल देंगे। सर कहाँ दिमाग दौड़ाना? सर इस वाली ट्रायंगल में दिमाग दौड़ाइए, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हाइपोटेन्यूज 24 दे रखा है, एक साइड 13 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस निकालना है। तो सर क्या करें? सोल्व करो भैया। बेस का वर्ग बराबर 13 का वर्ग, 13 का वर्ग बराबर 24 का वर्ग। अब सर बेस की वैल्यू हो जाएगी सर, देखो 24 का वर्ग होता है 576, डायरेक्ट लिख रहा हूं। 13 का वर्ग होता है 169, 16 में से 9 गया सर 7। यहाँ क्या बचा सर जी? यहाँ बचा 6 में 6 गया 0, 5 में गया 4। तो बी की वैल्यू आएगी रूट में 407, एडी की वैल्यू आएगी √407। बताइए कितने बच्चे सही आंसर? बहुत बढ़िया, पेपर का क्वेश्चन है। और देखो यार मेरे भाई, यहां आपको कोई ट्रिपलेट नजर नहीं आएगा, यहां आपको सोल्व करना होगा। लेकिन आपको एक अलजेब्रिक फार्मूला याद होगा क्या? मैंने कहा था कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है। आपने कहा जी ठीक है। तो भैया ये परपेंडिकुलर हुआ, समझिए, ये बेस हुआ, हमको हाइपोटेनियस निकालना है। तो p यानी √3 + 1 का होल स्क्वायर, बेस हुआ सर √3 - 1 का होल स्क्वायर, इक्वल टू हाइपोटेनियस, भाई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, बिल्कुल सही है। और इसकी वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर। a क्या है? √3 का वर्ग 3 प्लस बी स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4 दूनी 8। तो भैया हाइपोटेनियस स्क्वायर की वैल्यू आई 8, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आई √8, और √8 को 4 दूनी 8 लिखेंगे तो 2 √2 लिख सकते हैं।
चलते रे इसके में निकलते हैं। ए बी की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों, मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई 2√2। हाँ है ना, समझे। और आपको याद है इस फॉर्मूले में अगर यहाँ माइनस लगा देते थे तो क्या आता था, यहाँ आता था 4ab। ये छोटी छोटी बातें रिलेट करिए। देखिए सीखने का मतलब यही है कि हर चीज जैसे ही आई ना तुरंत सर खुजाना, हाँ यार ये पढ़ा हुआ है, ऐसे होता है। वो चीजें रिलेट करने आनी चाहिए। क्या आप जल्दी से कर लेंगे इसे? हाँ जी, यहाँ माइनस का निशान है। सर वही तो फार्मूला लग गया जो पीछे था। क्या होगा सर इसमें? सर कुछ नहीं होगा, रूट के अंदर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर, रूट 3 का और 3 प्लस बी स्क्वेयर 2। तो सर 3 और 2 5, 5 दूनी 10, तो √10 आंसर आ गया। सर ये फिर सो ट्रिक बना दी। हाँ सर ये सो ट्रिक हो गई, और आगे के लिए ऐसा ध्यान रखना कि अगर यहाँ a माइनस बी हो और यहाँ a प्लस बी हो, क्या सो ट्रिक बनी है उसको समझ लो। चलते रे इसके में गुजर, अगर यहाँ a माइनस बी हो कोई भी एक साइड, और दूसरी साइड a प्लस बी हो, तो सर ये वाली जो साइड होगी इट इज ऑलवेज बी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एंड प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। क्या कोई नई चीज सीखी? नहीं सर, फार्मूला है जो पढ़ा था वही है। हाँ है ना, ये ध्यान रखिएगा। एक भाई कह रहा माइनस भी तो ले सकते हैं उसका रूट खोल के। नहीं मेरे बच्चे, ट्रायंगल की साइड की जो लेंथ है वो नेगेटिव नहीं देगा, पॉजिटिव ही देगा। ठीक है। चलते रे इसके में। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पे सारा खेल ट्रिपलेट की समझ का एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन 2D का क्वेश्चन है, मैंने उठा के आपके लिए यहां डाला। देखिए यार, ऐसे में आप ये देखिए कि 13 और 15 दो सबसे बड़ी साइड है। भाई ध्यान दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ जी, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज 13 है। ऐसे ही बाबू ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड की लेंथ है 15 हाइपोटेन्यूज की। तो वो ट्रिपलेट ढूंढिए जिनकी सबसे बड़ी साइड है 13 और 15। 13 और 15 बताइए। तो आप कहेंगे सर 5 12 13, ये पढ़ा हुआ है सर हमने ट्रिपलेट। अब सर ये भी मुझे ध्यान देना है कि दोनों ही ट्रिपलेट में ये वाली लेंथ कॉमन है। तो ट्रिपलेट अगर आप लगाओ तो इसके साथ जो हाइट लो, इस वही हाइट इसके साथ भी होनी चाहिए। तो सर 5 12 13 तो पढ़ा है, लेकिन सर 9 12 15 पढ़ा है आपने? हाँ सर पढ़ा है। कैसे? चलते रे इसके में गुजर चल, देखो रेशियो लोगे ना तो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 4 5 ट्रिपलेट है। हाँ जी, बट ये याद भी रखिए 9 12 15। तो इसका मतलब ये तय हो गया कि ये 12 हो गई दोनों। इसका मतलब ये साइड 12 है, और ये 5 12 13 है, और ये 9 12 15 हो गई। तो 9 और 5 14 सेटिस्फाई कर गया। तो ए और बी, बी माइनस से पूछा है तो 9 में से 5 गया 4, मेरा आंसर ऑप्शन बी। हाँ है ना। एक ऐसे ही सवाल आया मेरे प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन 2D जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप जानेंगे। सवाल ये था, ये एक वो थी, क्या थी, अ, ये भाई एक ट्रेपीजियम थी, समलम चतुर्भुज थी। ठीक है। अब मारना गोली समलम चतुर्भुज क्या है अगर आपको नहीं पता हो तो। तो समलम चतुर्भुज में मजे की बात क्या दे रखी थी कि ये साइड दे रखी थी 26, और ये साइड दे रखी थी 25। ये 24 और नहीं, ये 26 दे रखी थी, ये 25 दे रखी थी। ये भी आप जानते हैं राइट एंगल मैंने बना दिया है, ये भी राइट एंगल बना दिया। तो ये बताओ कि ये साइड आपके हिसाब से क्या हो सकती है। और इन दोनों साइडों का जोड़ भी मैं आपको दे रहा हूं। अगर ये एक्स है और ये वाई है, एक्स प्लस वाई जो है 17,
बताओ हाइट क्या हो सकती है, जो ये व्हाइट कलर की डॉटेड लाइन है क्या हो सकती है। अभी मैं जानता हूं ट्रेपीजियम आप नहीं जानते, तो मार दो ना गोली ट्रेपीजियम के, मैं तो राइट एंगल ट्रायंगल समझ लो पूछ रहा हूं, बताओ जरा। चलते रहे इसके में। देखिए मेरे दोस्त, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए। कॉमन क्या है? 26 के साथ एक ट्रिपलेट होता है और 25 के साथ। 25 के साथ तो आपको याद होगा 7 24 25 पढ़ा हुआ है। 26 के साथ सर याद नहीं आ रहा। 26 का आधा क्या होता है? 13। 13 के साथ याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है ना, 5 12 13। तो ढक्कनों इसका डबल कर दूं तो 10 24 26 नहीं हो गया? हाँ सर। तो 10 24 26। तो इसका मतलब सर 24 जो है वो सेट हो रहा है दोनों जगह। सात 10 24 26 7 24 25। तो मेरे प्यारे बच्चों 24 जो हो गया वो क्या हो गया? इसकी कॉमन साइड। तो ये सारा का सारा जो सेंस है, सारे का सारा जो सेंस है, ये ट्रिपलेट से ही आता है, किसी और से नहीं आता। आइए। चलते रे इसके में गुजर जाते हैं। ये लेन दे रखी 30। एक्स प्लस वाई पूछा है। देखिए मेरे दोस्त, हमें सोचना ऐसे चाहिए कि सर 9 40 41 ट्रिपलेट होता है तो एक्स की वैल्यू 9। अब ये 30 है, ये 40 है, तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो 30 40 50 ट्रिपलेट हो गया। तो ये 9 है, ये 50 है, तो 59 मेरा आंसर है। कितने बच्चे सेटिस्फाई करते हैं इससे? आइए मेरे भाई। मेरे प्यारे बच्चों, एक बेहतरीन ट्रिपलेट है, बल्कि यही समझाता हूं, ध्यान रखिएगा। पता नहीं अनेकों सवाल बनते हैं इस पे। चलते रे इसके में। मेरे प्यारे बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट होता है क्या? एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र 2xy और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेन्यूस होती है। ये एक बेहतरीन ट्रिपलेट है और इसके ऊपर अनेकों अनेक रिजल्ट बनते हैं। समझाता हूं कैसे। देखिए, पहली बात, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप इन दोनों के स्क्वायर का सम निकालोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अब बड़ी और मोटी बात क्या है कि वो बहुत बार एक्स और वाई की वैल्यू रख देगा। कई बार क्या करेगा, एक्स की वैल्यू 1 रख देगा, तो ये हो जाएगा 1 - y²। एक्स की वैल्यू 1 रखने पे ये 2y, और ये 1 + y²। बहुत बार ऐसा करेगा कि वो y की वैल्यू 1 ले लेगा, तो ये x² - 1 2x और x² + 1। ये भी ट्रिपलेट बनेगा। कई बार क्या करेगा कि y की वैल्यू 3 रख देगा, आपको 3 रख देगा, तो ये हो जाएगा x² - 9, ये आ जाएगा 6x, और ये हो जाएगा x² + 9। ये सारे ट्रिपलेट बनाता है मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे ट्रिपलेट बनाता है। कई बार x की जगह a लिख देगा, तो a² - 1 2a और a² + 1। ये भी ट्रिपलेट होगा। इस पे मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे सवाल लगातार पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ है ना? अब हमारे सामने ये सवाल था, तो ये है a² + b², ये है a² - b², तो हर हाल में आंख बंद करके ये ट्वाइस ऑफ ए बी होगा, ट्वाइस ऑफ ए बी होगा, एंड दैट इज इन ऑप्शन बी। ये मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका रिजल्ट दे देगा। अब मेरे भाई सवाल लगवाता हूं, 2 सेकंड रुको आगे के। लगा दियो भाई।
मेरे प्यारे बच्चों, अब हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहली टाइप की ट्रिग्नोमेट्री की। यहां से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो आइए मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है और यहां पे खड़ा होके देखने लग रहा है, तो अगर यहां खड़ा हुआ, जहां खड़ा हुआ, उसकी आंख को हम थीटा के नाम से डिनोट कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि उसके सामने वाली जो भुजा होती है ये कहलाती है लंब, परपेंडिकुलर। हाँ जी, ये क्या कहलाती है? लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर। जिस लाइन पर वो खड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं बेस, आधार। और जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी भुजा होती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस कर्ण कहते हैं। अगर मेरे दोस्त राइट एंगल ट्रायंगल में कोई ये कहे कि भाई जो ऑब्जर्वर है वो यहां खड़ा हुआ है, यहां पे खड़ा होकर देखने लग रहा है नीचे की तरफ, तो जहां वो देख रहा है उसकी आंख को हम कहते हैं थीटा। जहां वो देख रहा है उसकी आंख को हम कहते हैं मेरे भाई थीटा। तो इसके सामने वाला होगा बिल्कुल परपेंडिकुलर, लंब। और ये जहां खड़ा हुआ है जिस चीज पर, उसके साथ वाली भुजा होगी बेस। और राइट एंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री के सामने वाली, वो होती है मेरे प्यारे जो हाइपोटेन्यूज। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ जी, इस बात को छोड़ना नहीं। अब इस पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, उन सारी चीजों पे चर्चा करते हैं। जल्दी से आ जाइए, चलते रहे इस पे। अब मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट हुई तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या हुआ कि भुजाओं का अनुपात लिया गया, तीन भुजाओं का अनुपात लिया गया समकोण त्रिभुज में। सबसे पहले ये कहा कि भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में अगर हमें कोई रेशियो लेना है, लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण के बीच में अगर कोई अनुपात सेट करना है तो उसका कुछ नाम दे देते हैं। तो इन्होंने मिलकर नाम दिया कि भैया इसका नाम देते हैं साइन थीटा। क्या नाम देते हैं मेरे भाई? साइन थीटा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब किसी ने कहा यार अगर इनका उल्टा रिलेशन रखना हो तो सर वो एच अपॉन पी का रेशियो लेना हो, तो इसको नाम दिया कोसिकेंट थीटा। इसको नाम दिया कोसिकेंट थीटा। फिर जाके लोगों को समझ में आया ये दोनों तो एक दूसरे के उल्टे हो गए, ये दोनों तो एक दूसरे के उल्टे हो गए। फिर उन्होंने कहा कि भैया ये बात है तो आगे से फार्मूला भी बना लो कि साइन थीटा जो होता है वो कोसिकेंट का उल्टा होता है। या कोसिकेंट थीटा को हम 1/sin लिख सकते हैं, या साइन को 1/कोसिकेंट लिख सकते हैं। यानी कोसिकेंट थीटा को हम 1/sin भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। और सर अगर इसे साइन को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। साइन को कोसिकेंट से करेंगे तो इक्वल टू 1। तो सर पहला रेशियो में हमने नाम रखा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और उससे हमने कुछ वैल्यू निकाली। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ जी, हमने अब नाम रख दिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का तो ले दिया, लेकिन मैंने कहा कि यार अगर बेस और हाइपोटेन्यूज में कोई रिलेशन बनाना हो, तो इन दोनों में कोई संबंध दिखाना हो, तो सर इसका नाम रख दिया कोस, कोस थीटा। सर इनका उल्टा रिलेशन दिखाना हो हाइपोटेन्यूज और बेस का, तो इसको नाम दे दिया हमने सर जी सेक, सीकेंट थीटा। फिर पता चला यार हमने तो ये दोनों एक दूसरे को उल्टे रख दिए। हाँ जी, तो हमने कहा कि भाई कोस थीटा जो होता है वो सीकेंट का उल्टा होता है, या सीकेंट थीटा जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा, इसकी वैल्यू 1 हुई। कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा की जो वैल्यू हुई मेरे बच्चे, वो क्या हो गई? 1। यहां से ये फार्मूला बना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि सर जी अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस में कोई रिलेशन दिखाना हो, तो आप कहेंगे हाँ दिखा सकते हैं सर। क्या इसको भी कुछ नाम दे देते हैं? इन दोनों साइडों में रिलेशन लेना हो तो सर इसको नाम दिया गया टेन थीटा। क्या नाम दिया गया? टेन थीटा। और सर इसका उल्टा रिलेशन दिखाना हो बी अपॉन पी, तो इसे नाम दे दिया गया कोट थीटा। और यहां से लोगों को समझ में आया कि भैया टेन और कोट दो भाई हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का उल्टा सोचते हैं। 1/कोट थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे प्यारे जो टेन थीटा इंटू कोट थीटा
इक्वल टू 1 आ गया। ये मेरे प्यारे बच्चों हमने कहानी सीखी। हाँ जी, तो 3 रेशियो मैंने आपको बताया। साइन कोसिकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, फिर मैंने बताया कोस सीकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, फिर मैंने बताया टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब मेरे दोस्त एक चीज आप और भी समझेंगे यहां से, क्या कि भाई जैसे टेन थीटा है, हमने कहा कि भाई टेन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस के नाम को हमने टेन रखा है, इनके रिलेशन को। ठीक है सर, अगर सर मैं इसे भी एच से भाग दे दूं, ऊपर भी और नीचे भी एच से भाग दे दूं, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक बेसिक रिलेशन है, नो डाउट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रिलेशन का कुछ नाम था? हाँ सर, ये था ना नाम, साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं सर साइन थीटा। और सर बी बाई एच कोई नाम रखा है हमने? हाँ सर, ये नाम था कोस थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि भाई टेन थीटा जो है उसका एक सूत्र ये भी हुआ कि साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। और सर कोट थीटा क्या होता है, इसका उल्टा, तो वो लिखा जा सकता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बातें, जिसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। और यहां हम कोशिश करेंगे कि कुछ बेसिक ट्रिपलेट पे भी घुमा जाए और उन ट्रिपलेट से रिलेटेड कुछ वैल्यू को फाइंड आउट किया जाए। जैसे पहला सवाल आपके सामने है, आइए देखिए। अगर यहां बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर बी पे खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर कहां खड़ा हुआ है भैया? बी पे खड़ा हुआ है। तो साइन बी, इसका मतलब इस एंगल का नाम ही बी है, ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है। तो मेरे बेटा ये बताओ कि साइन क्या होता है? सर साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज कितना है सर? 5। सर साइन रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 यानी परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज है सर 5, क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी वजह 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। तो सर ये रेशियो 4 है, तो इसका जो अनुपात है वो 5 है। हाँ सर, और हमने ये बात भी तो सीखी है कि ये 4 है, ये 5 है, तो ये ट्रिपलेट हुआ, तो ये लेंथ 3 होगी। बिल्कुल ठीक है। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है कि भाई ए बी की वैल्यू बताओ। अगर बीसी की वैल्यू 15 है तो 3 यूनिट बीसी है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू 15 सेंटीमीटर को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 5 यूनिट की वैल्यू पांचों पांचों 25 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है ये मेरे दोस्तों 25 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? 25 सेंटीमीटर। क्या किसी भाई ने कोई लोड आएगा था, दिक्कत है कि नहीं? दसो मैंने यार। चलते रे इश्क में हैं। आइए मेरे दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज है और किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 हर एक में होगा, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होगा। अब हमें दिया साइन 50 डिग्री, इसका मतलब 50 डिग्री कोई एंगल होगा जिसके ऊपर ऑब्जर्वर खड़ा होगा। ये मान लिया 50। तो मेरे बेटा तीनों कोणों का योग 180 है, ये 50 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 40। आपने कहा ठीक है सर, मान तो लिया आपकी बात, 40 डिग्री है, कोई दिक्कत है आपको ना सर? अब भाई 50 डिग्री के लिए साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 50 के लिए परपेंडिकुलर हुआ 5, तो हाइपोटेन्यूज हुआ 13। तो बेस कितना हुआ सर? सर ट्रिपलेट पढ़े तो हैं पर याद नहीं आ रहा क्योंकि हम ढक्कन है। 5 12 13 ट्रिपलेट है। हाँ जी ठीक है सर। अब आ जाइए, अब हमसे क्या पूछ रहा है? कोस 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री। तो सर मजे की बात यह कि साइन में 50 तो दे रखा हमें पहले से ही, 5/13, ये तो निकालना नहीं है। कहां दे रखा सर? ऊपर दे रखा है। हमें तो कोस निकालना है। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मन ही मन में ले लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन ध्यान रहे 40 डिग्री के लिए बेस लेना है। तो 40 डिग्री ये है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, तो बेस कितना आया? 5। और 40 के लिए भी 50 के लिए हाइपोटेन्यूज तो हर एक के लिए सेम रहेगा, 13।
तो आंसर आया 10/13। चलते रे इसके मिलते हैं। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। कोट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बिल्कुल ठीक है सर। तो सर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर या इधर कहीं भी ले लो, तो ये 90 डिग्री है, बिल्कुल। सर कोट 37 का मतलब है कि ऑब्जर्वर 37 डिग्री पे खड़ा हुआ है। दिस इज 37 डिग्री। सर त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 होता है, 37 - 90, तो ये 180 से घटाओगे तो ये आएगा 53। बिल्कुल ठीक। सर कोट हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सर 37 के लिए बेस हुआ 8 और परपेंडिकुलर क्या हुआ 15। बिल्कुल ठीक। सर ट्रिपलेट सुने हो नाम? हाँ सर सुने। क्या होता है? 8 15 17। बहुत बढ़िया, जानदार शानदार। अब आ जाइए साइन 37। तो साइन होता है मेरे बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन शब्दों में हेरफेर है। यहां 37 के लिए परपेंडिकुलर ढूंढो। 37 के लिए परपेंडिकुलर है 15, तो यह है भाई 15/17। यहां बेस ढूंढना है, लेकिन किसके लिए? 53 के लिए। 53 के लिए बेस ढूंढो, तो 53 के लिए बेस हुआ 15। 53 के लिए बेस हुआ 15। 30/17। तो आंसर हुआ मेरे प्यारे बच्चों 30/17। हाँ जी, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। देखो, हम राघव भाई कह रहे हैं कि दोनों तरफ साइन से डिवाइड, हाँ कर सकते हैं यार, लेकिन अभी मैं वो सिखा ही नहीं रहा हूं, मैं चीजें ही कुछ और सिखा रहा हूं। चलते रे इसके में। मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कोस। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ध्यान देना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस है ये 43 डिग्री। 43 डिग्री के लिए बेस हुआ ये वाला, और हाइपोटेन्यूज हुआ √x² + y²। मेरे दोस्तों ट्रिपलेट आपको पता ही है ये क्या होगा, निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल देंगे सर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये y आएगा, क्योंकि ये हमेशा स्क्वायर रूट होता है इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, तो ये x का वर्ग था ही, y और ले लो, y हो गया। तीनों कोणों का योग 180, ये 43 है, तो नेचुरल है भैया ये 47 ही आएगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अब पूछ रहा है टेन 47 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? टेन 47 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 10 होता है मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, बेस होगा कितना? y। तो 47 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x/y मेरा आंसर हो जाएगा, एंड दैट इज इन ऑप्शन बी। मेरे प्यारे बच्चों x/y। करिए भाई। आपको और इधर उधर कोई दिमाग नहीं लगाना कि 90 - थीटा का फार्मूला लगा ले, अभी वो करना ही नहीं। अभी तो बेसिक सिखा रहा हूं, तो जो सिखा रहा हूं उस पर फोकस करो, वही तो काम आना है। आ जाइए भाई। बाबू अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, बना दिया जी, ये वाला एंगल 17 डिग्री रख लें, तो 17 डिग्री क्या बनाता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो हाइपोटेन्यूज है y और परपेंडिकुलर 17 डिग्री के लिए x। अब भाई ये 17 है, तो ये क्या आ जाएगा? अच्छा सबसे पहले ये निकालोगे तो ये आएगा y² - x²। बिल्कुल ठीक है।
ये 90 है, ये 17, ये निकाल देंगे, बिल्कुल निकलेगा सर। क्या निकलेगा? तीनों कोणों का जोड़ 180, तो ये आ जाएगा सर कितना? 73। परफेक्ट है सर। अब सर सीकेंट 17, सीकेंट क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सर 17 हो या 18 हो, सभी के लिए हाइपोटेनियस तो वाई रहेगा। 17 डिग्री के लिए बेस क्या होगा? 7 वाली, ये वाली जा, और रूट में वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस साइन 73। साइन के हिसाब से सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो 73 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ढूंढो क्या है। तो 73 के लिए भी परपेंडिकुलर सामने वाली ही भुजा है, यही है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये है रूट में वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, बिल्कुल ठीक है। और वाई हाइपोटेन्यूज सभी के लिए वाई है। तो मेरे भाई करना क्या है, एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लोगे वाई इंटू में रूट के अंदर वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, इससे भाग देंगे वाई, वाई को वाई से क्या, वाई स्क्र, इसको इससे दिया, इसको इससे करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों बचेगा, रूट हट जाएगा वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब माइनस अंदर जाएगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा प्लस, तो आंसर आएगा रूट में ऊपर एक्स स्क्र नीचे वाई, और वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र इज माई राइट आंसर, ऑप्शन डी। हाँ भाई रितेश। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल आपने होमवर्क में करना है, हूबहू है, इसको मैं कराता हूं, करिए। देखिए मेरे दोस्त, कहानी को समझिए। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 5/12। तो सर अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए ना बनाए, हमें वैसे ही पता है कि 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। तो सर तय हो गया कि 5 और 12 दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज होगा 13। अब वैल्यू रखते हैं, एंगल ए ही है, तो साइन क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 5/13। कोस क्या होता है सर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 12/13। टेन क्या होता है जी? दे ही रखा भैया 5/12। ये तो ऊपर की कहानी हो गई, बिल्कुल ठीक है जी। अब सर बात करते हैं नीचे वाली कहानी की। अब बात करते हैं मेरे भाई नीचे वाली कहानी की, तो इनका एल्सियम लोगे सबका, तो देखो इनको जोड़ोगे तो 12 और 5 कितना हो गया? 17/13। ये आया मेरे बच्चे 17/13, ये आया 5/12। एल्सियम लोगे भैया 12 × 13 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 12 को 7 बार 7 84, 12 एकम 12 और 8 20, 204। हाँ जी, और 13 5 65। करोगे मेरे भाई, 14 में से 5 गया 9, 10 में से 6 गया ना, 9 में से 6 गया 3, 139/12 × 13। ये आई मेरे प्यारे बच्चों ऊपर वाले पोर्शन की वैल्यू। अब मेरे भाई बात करते हैं नीचे वाले वैल्यू। नीचे सीकेंट है, सीकेंट क्या होता है जी? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोसिकेंट, कोसिकेंट होता है जी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, 13/5, माफ करिएगा। और फिर है कोट। कोट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यह है 12/5। ये मेरे भाई पर प्लस का था। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब मेरे बच्चे यहां बेस सेम है 5 5, तो 13/5 में से 12/5 गया तो 1/5 जमा 13/12, 12 × 5, 13 5 65, 12 एकम 12, 5 2 7, 6 1 7। तो यह आ गई मेरे भाई नीचे वाले पोर्शन की वैल्यू। अब हमें इन्हें सोल्व करना है। जब सोल्व करने लगोगे, हमने नीचे वाले की वैल्यू रख दी, ऊपर वाले की वैल्यू रख दी। देखिए आप कहेंगे सर बड़ा लेंदी जा रहा है, लेंदी इसलिए जा रहा है क्योंकि अभी हम बेसिक से कर रहे हैं। जब हम इनकी डायरेक्ट दूसरे तरीके से वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसे ही सीखिए। तो ऊपर वाले पोर्शन की वैल्यू आई साहब 139/12 × 13। नीचे वाले पोर्शन की वैल्यू आई 77/12 × 5। अब देखिए मेरे भाई,
देखिए जी, 12 से तो 12 गया, बिल्कुल गया जी। हाँ जी। अब इसे पलटेंगे तो ये आएगा 139 गुना 13 गुना 5/77। अब भैया 5 से गुना करेंगे, 5 नहीं 45, 5 थी 15 और 4 19, 5 एक 5 और 1 6, 695 ऊपर कहाँ है, दोनों जगह। और नीचे गुना करेंगे 13 गुना 37। तो देखो यार, आप तो जानते ही हैं 7 गुना 11 गुना 13, 7 गुना 11 गुना 13 1001 बनाता है। नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा तो बटे 1001। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर होगा। ये आप मेरे बच्चे घर से कर लेंगे, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है जी। इसे मैं समझा देता हूं। सवाल में कह रहा है कि भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल है जी, ले लिया भैया। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल है बी पे, तो ये बी है जी, ये ए बी सी। साथ में कह रहा है ए बी की वैल्यू 12 है, बी सी की वैल्यू 5 है, तो भैया 5 12 13 ट्रिपलेट हो गया। तो अब सवाल में कह रहा है कि एंगल ए के साथ सारे रेशियो निकाल के बताइए, एंगल ए के साथ सारे रेशियो बताइए। मतलब साइन ए निकालिए, कोस ए, टेन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, कोट ए, 6 के 6 रेशियो निकाल के बताइए। सभी लोग कर लेंगे आसानी से। देखो मेरे बच्चे, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ 5, हाइपोटेन्यूज 13, तो 5/13। अब जो साइन की वैल्यू से उल्टी वैल्यू कोसिकेंट की होगी 13/5। कोस की वैल्यू क्या है जी, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12/13। तो सीकेंट की वैल्यू इसकी उल्टी होगी 13/12। टेन क्या होता है साहब, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये, तो 5/12। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 12/5। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरे सही आंसर। हाँ जी। अब देखिए यार, कह रहा कोसिकेंट थीटा की वैल्यू ये, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहला काम क्या करो, 1.25 को ब्रेक कर लो, डेसिमल हटाएंगे, बटे 100 करेंगे। 25 चौक 100, 25 5 125, 5/4। यानी ये समझो कि कोसिकेंट थीटा जो है वो 5/4 है। यानी हाइपोटेनियस है 5 और बेस कितना है भैया 4। हाइपोटेनियस है 5 और बेस है ना, सॉरी सॉरी, कोसिकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस 5 है तो मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर है कितना 4। अब ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए और आपका आंसर जल्दी से निकल के आ जाएगा। आइए भाई, 21 टेन थीटा इक्वल टू 20। देखो भाई, तो 21 टेन थीटा इक्वल टू 20 है। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 20/21। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको ट्रिपलेट याद करना होगा कि सर 20 21 29 सर ट्रिपलेट था, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो आएगा 29। अब भैया यहां वैल्यू रखनी दोनों जगह और इनका रेशियो निकालना है। जैसे एक में करके बताता हूं। 1 साइन क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 20/29। कोस क्या होता है साहब, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 21/29। आधार बटे कर्ण। भाई हर एक बच्चे ने जिसका भी बेसिक कमजोर है, इन सवालों को आज बहुत बढ़िया से करना है। घर जाके इन्हें जोड़ोगे तो ये आएगा 41/29। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। 29 एकम 29 और 41 को जोड़ेंगे मेरे भाई 60/29 आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहां ये 1 माइनस 20/29 जमा 21/29। इन्हें सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो 1 प्लस 21 में से 20 गया 1/29, तो 29 एकम 29 और 1 30/29। रेशियो पूछा था 29 से 29 गया, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो 2:1 मेरे बच्चे आंसर। ये सारे मैंने पेपर के क्वेश्चन उठा रखे हैं, इसमें कुछ एमटीएस लेवल के हैं, कुछ सीएचएसएल लेवल के, सारे आसान आसान सवाल उठा रखे हैं।
देखिए यार कुछ सवालों में आइडेंटिटी भी लगेंगे, आइडेंटिटी से भी आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, लेकिन अभी मैंने वो सिखाया ही नहीं है, अभी आपको बेसिक चीजें सिखाई हैं, तो आपका एक ही धर्म बनता है, जो बेसिक है उसी से हर एक सवाल की वैल्यू पुट करिए। इन्हीं सवालों को आगे भी हम सीखेंगे जब इनकी बारी आएगी आईडी उसके साथ, आइडेंटिटी के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज के लिए इतना ही। आप सबसे उम्मीद की जाती है कि आप सब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जितना मैंने पढ़ाया है इसको बढ़िया से करके आइए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आप फंस जाएंगे। फिर इनको बढ़िया से करके आइए, तभी फायदा हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।